देश को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश एजेंसियों ने किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा कर दिया है। ये नेटवर्क आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा हुआ था। कई प्रमुख आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। कश्मीर से लेकर हरियाणा और फरीदाबाद तक ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। देश में आतंक का बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया है। डॉक्टर्स, पढ़े लिखे प्रोफेशनल का ऐसा नेटवर्क जो इलाज नहीं बल्कि तबाही की साजिश रच रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ मिलकर इंटरस्टेट और इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। बड़ा सवाल है, क्या आतंक का चेहरा बदल गया है? क्या आतंक का चेहरा डॉक्टर और प्रोफेशनल हो सकते हैं? आखिर कौन चला रहा है आतंकी नेटवर्क? आतंक का नया चेहरा शिक्षित प्रोफेशनल्स और डॉक्टर। देश में आतंकी साजिश पर बड़ा प्रहार एजेंसियों ने किया है। जांच में जो खुलासे हुए हैं उन्होंने एजेंसियों की नींद ही उड़ा दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा और यूपी में फैले व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का खुलासा किया है। खुलासा हुआ है कि नेटवर्क का बड़ा हिस्सा फरीदाबाद सहारनपुर से ऑपरेट हो रहा था। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने किराए के कमरे से 350 किलो विस्फोटक, एक AK-47 राइफल, सैकड़ों कारतूस रखे। आतंक का जो नया इकोसिस्टम बेनकाब हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरस्टेट और विदेशी आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवत उल हिंद जैसे आतंकी संगठन पर एक्शन हुआ है। व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम था जिसमें डॉक्टर, प्रोफेशनल शामिल थे। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल दोनों का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। दोनों का कनेक्शन जैश ए मोहम्मद और गजवत उल हिंद नेटवर्क से था। दोनों आतंकी लगातार विदेशी हैंडलर से संपर्क में थे। फंडिंग चैनल के जरिए विस्फोटक खरीदने की कोशिश में थे। जांच एजेंसियां हर लिंक को ट्रैक कर रही हैं। डॉक्टरों के इस टेरर नेटवर्क से साफ है कि ये अब आतंक सिर्फ जंगल और सीमाओं में नहीं बल्कि शहरों, दफ्तरों और कॉलेजों में भी हो सकता है। आतंकी मॉड्यूल में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके कनेक्शन भी सामने हैं। एक नाम है आरिफ निसार डार उर्फ साहिल का, जो श्रीनगर का रहने वाला है। यासिर उल अशरफ श्रीनगर का रहने वाला है। मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद श्रीनगर का रहने वाला है। मौलवी इरफान अहमद शोपियां का रहने वाला है। जमीर अहमद अहंगार गांदरबल का रहने वाला। डॉक्टर मुजम्मिल गनाई उर्फ मुसैब पुलवामा का रहने वाला। डॉक्टर आदिल कुलगाम का रहने वाला। आतंकवाद के इस मॉड्यूल को तोड़ने के लिए कश्मीर में बड़ा एक्शन एजेंसियों ने लिया है। कश्मीर से लेकर हरियाणा और यूपी तक ताबड़तोड़ रेड हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल, शोपिया में छापेमारी हुई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक्शन हुआ। यूपी के सहारनपुर में छापेमारी की गई। आ रहा है कि जो पाकिस्तान की ISI है वो इसको जो है टेरर जो है हिंदुस्तान के अंदर वो फैलाने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में गुजरात ATS ने 3 आदमी अरेस्ट किए, जिसमें एक और डॉक्टर था जो चाइना से MBBS करके आया है और उसने रिसिन बना रहा था, जो एक बड़ा ही पावरफुल जो पॉइजन है और उसका टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और वो मास किलिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता था। तो ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की जो ISI है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उनको समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान की जो वार्निंग है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की वार्निंग थी कि ऑपरेशन सिंदूर कैरी ऑन है, वो बंद नहीं है और अगर कोई भी ऐसा टेरर अटैक कहीं पे भी हुआ हिंदुस्तान के अंदर तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। अभी आपने हमारे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुनी ही होगी। तो किसी वक्त भी अगर इस तरह की ये बड़ा टेरर प्लॉट करेंगे, अटैक करेंगे, तो उसका नतीजा इनको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप क्या उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान में, जब तक वहाँ फ्रॉड मार्शल मुनीर जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि 2 कम्युनिटीज को लड़ाया जाए और भारत पाकिस्तान युद्ध कराया जाए। उसको जिस तरह से अमेरिका की तरफ से शय मिलती है, हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, तो उससे तो एनकरेज ही होता है पाकिस्तान। तो अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान की जंग होने से बर्बादी इस पूरे खित्ते की होगी। ये इनको ध्यान में रखना चाहिए और पाकिस्तान के लिए वो अंतिम दिन होगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी अगर इस तरह का टेरर इंसिडेंट किया तो उसका खमियाजा पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। सभी आतंकियों के पास से चीनी स्टार पिस्टल, बेरेटा पिस्टल,
एक AK-56 राइफल, एक किंकाव राइफल, कारतूस, गोला बारूद, 2900 किलो IED बनाने का सामान, विस्फोटक, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरियां, वायर, रिमोट, टाइमर, मेटल शीट्स, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद हुए हैं। एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। 7 बड़े आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और इन आतंकियों के पास से आतंकवाद फैलाने का जखीरा बरामद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।